नहीं, इसे इतना ऐसा तो नहीं पड़ता फर्क। लेकिन ओट्स वाला खा लें, ओट्स वाला खा लें तो उससे नहीं पड़ता। तो उससे नहीं होता। नहीं, मैं जैसे बच्चे छोटे बच्चों के बनाती हूँ ना दलिया, जिसमें मूंग की दाल वगैरह डाल के जैसे बना लेती हूँ, तो ज्यादा नहीं, जैसे थोड़ी सी लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा पूछा ऐसा नहीं सारी मेरी मेहनत वो हो जाए, क्योंकि दलिया कहते हैं ना रोटी से ज्यादा हेवी होता है थोड़ा। इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे घर में भी है ना एक छोटा बच्चा, तो उसके लिए भी बनता है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, उससे फैट इतना नहीं आता। ठीक है, और आप एक्सरसाइज कर रही हैं तो वो हो जाता है ना फिर। जिनकी एक्टिविटी नहीं होती ना, उनको फिर वो कोई भी चीज खाएं तो लगने लग जाती है। हाँ, जिनकी कोई एक्टिविटी नहीं होती। ठीक है, अच्छा आपने डाइट प्लान दे दिया है सीनियर सिटीजन्स को, थैंक यू सो मच हिलाल। अभी हमने जाना है जी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे हमारे गेस्ट। और आपने को बताती चलूँगी 20 को 21 को जी लॉन मेला हो रहा है, और उस मेला हो रहा है जी सिटी मॉल में, एक नया मॉल है उसके, उन्हें हमारे साथ होंगे, बताएंगे कि कौन सा लॉन मेला हो रहा है, तो आप लोग भी वहाँ पे जा सकते हैं। और बहुत सारे गिफ्ट प्राइजेस भी हैं वहाँ पे आप लोगों के लिए, तो वो उसके बारे में जानेंगे। साथ साथ आप लोगों का जो टॉपिक दिया है वो ये है कि मुझे बताइए कि पर्सनालिटीज़ क्या चीज़ होती हैं। बड़ी बात करते हैं इसकी, पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, आपके नज़र में पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, आप क्या समझते हैं। और आज जो हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जब डॉक्टर फासिल मामसा हमारे साथ होंगे, हमारे शो पे होंगे, तो हम बात करेंगे जी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स पे, और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे हमें इर्द गिर्द अपने नज़र आ रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर होती हैं और हमें नहीं पता लगता है कि वो हमारी डिसऑर्डर्स में आ जाती हैं। तो ज़रूर देखिएगा, ज़रूर सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करें। हमारे साथ ही रहिएगा सुबह बखैर वाइब के साथ में। फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह अच्छी हुई होगी। और मैंने अभी ब्रेक पे जाने से पहले आप लोगों को बड़ी एक्साइटिंग बात बताई थी, और वो ये कि जब गर्मियाँ आती हैं तो जी सबका दिल लॉन के कपड़े पहनने का चाहता है, और हम सिर्फ लॉन की तरफ भाग रहे होते हैं। और खैर नो डाउट ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और मैं कहती हूँ हमारे डिज़ाइनर्स को तो मैं सल्यूट करती हूँ, क्या ज़बरदस्त ट्रेंड ही चेंज कर दिया है लॉन के कपड़ों का। पहले होता था, आज से अगर 6-7 साल पहले देखें तो जी लॉन जो हैं वो एक नॉर्मल, कुछ लोग थे जो बहुत अच्छी लॉन के प्रिंट्स बना रहे होते थे और हम जाके उन्हीं के कपड़े खरीद लेते थे। लेकिन अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा था, इस दफ़ा उससे ज़्यादा है, पता नहीं नेक्स्ट टाइम क्या हाल होगा। है ये बहुत अच्छी बात है, और इसी तरह का हेल्दी कंपटीशन रहना चाहिए। और इसी वजह से अभी मैं आप लोगों को बताऊँ कि एक बड़ा ज़बरदस्त मॉल, स्टार सिटी मॉल सदर में, कराची में जो लोग रहते हैं, जो सदर विजिट करते हैं, जो जाते रहते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है सदर, वहाँ पे भी आपको बड़ी अच्छी शॉपिंग करने को मिलती है। तो खैर वहाँ पे सिटी मॉल की ओपनिंग हुई है, वहाँ पर लॉन मेला हो रहा है, और सारे बिग डिज़ाइनर, सारे जितने डिज़ाइनर्स जिन्होंने अपनी लॉन को इंट्रोड्यूस करवाया वो सारा वहाँ पे आपको मिलेगा। वो भी एक डिफरेंट कॉम्पिटिशन होगा, ज़रूर जाइएगा वहाँ पर। और उसी के हमारे साथ जी हेड ऑफ मार्केटिंग मछारा ग्रुप के हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल कादिर पारिक, उनको मैं वेलकम करती हूँ, पार्क राइट, उनको वेलकम करती हूँ। ये मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, मैं इन्हीं से पूछती हूँ, वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इट्स पार्क और पारिक, व्हाट? दिस इज बेसिकली पारिक। एक्चुअली हमारी जो ग्रेट ग्रैंड मदर थी, वो शी यूज्ड टू, वो कहते हैं ना हीरे को परखना, तो शी यूज्ड टू परखती थी हीरे को विदाउट एनी इक्विपमेंट और एनीथिंग, तो परख से फिर पारिक नाम। जबरदस्त। तो वो तो फिर आपकी ये लाइक आप लोग तो फिर बंदों को भी परख जाते होंगे, सिर्फ हीरे ही नहीं परख रहे। कहते हैं ना हीरा, तो अब वो मिसाल भी देते हैं कि हीरा परख लिया, तो फिर तो आप लोग आराम से आदमियों को भी परख जाते होंगे, लोगों को भी परख जाते होंगे। सही, आप मार्केटिंग में इसी वजह से आप मार्केटिंग में। ठीक है, जरा हम आते हैं थोड़ा सा सिटी मॉल की तरफ। ये इंटरेस्टिंग जो आपका ये मेला स्टार्ट होने वाला है, फैमिली लॉन मेला, तो ये क्या सोच के आप लोगों ने इसको स्टार्ट किया, और थोड़ा सा सिटी मॉल के बारे में मुझे बताइएगा। स्टार सिटी मॉल बेसिकली सदर में जो कॉन्सेप्ट दिया है हमने इस तरह के मॉल का, बेसिकली ये आइडियाज़ जो हैं ये हमारे जो, जैसे कि आपने अपने शो में पहले ही कह दिया, मछियारा ग्रुप इट्स अ पायनियर ऑफ कंस्ट्रक्शन, आई कैन से दैट, एंड 1971 से दे हैव स्टार्टेड। और एक ओनरशिप का कॉन्सेप्ट, एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट था जो कि था पगड़ी का, जो कॉन्सेप्ट आपने शायद सुना होगा, दे आर द वन हु इंट्रोड्यूस ओनरशिप कॉन्सेप्ट लोगों के अंदर कि ओनरशिप क्या होती है और किस तरह आप इस तरह। बहरहाल स्टार सिटी मॉल जो है ये वन ऑफ दी, मैं जिसे कहना चाहिए ऐसा शॉपिंग मॉल है सदर में जो कि आपको सेंट्रली एयर कंडीशन, इट हैज गॉट एवरीथिंग। मतलब लोगों को कॉन्सेप्ट होता है ना सदर में, सदर का मतलब है पार्किंग नहीं मिलेगी। वी हैव गॉट अल्हम्दुलिल्लाह, वी हैव गॉट 3 floors कार पार्किंग, वी हैव गॉट अ वैले पार्किंग ओवर देयर फॉर आवर कस्टमर्स। इट्स सेंट्रली एयर कंडीशन विद द कैप्सूल लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स। मतलब एक जो अब्रॉड आप जैसे जाते हैं, यहाँ से आप अगर पाकिस्तान से बाहर निकलें तो दुबई में उस तरफ जाते हैं, जो कॉन्सेप्ट होता है ना,
बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है और इट्स अ मास्टरपीस इन सदर। और आपने जब भी बात की ना ये पार्किंग की, सदर का नाम सुन के ना हम सब लोग परेशान हो जाते हैं, सदर जाना, और शाम के टाइम पे तो आप समझ जाएंगे बस वो फिर बम्पर टू बम्पर गाड़ी चल रही होती है और आप नहीं कहीं पार्क नहीं आप कर सकते। दैट्स गुड कि आपके पास पार्किंग भी है। Yes, we've got ample space for parking. हाँ, और फिर साथ में फूड कोर्ट भी होगा। और कौन कौन सी फैसिलिटीज We've दे got रहे हैं? food court for the kids. We have got a rides for the kids. It's a total playland, जिसे आप कह सकते हैं प्लेलैंड बनाया हमने, और इसको हमने काफी सारी चीजें इंपोर्ट की हैं जो कि बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए ये और हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम पिछले दिनों भी किए थे। हमने कुछ प्रोग्राम्स ऐसे किए थे जिसमें बच्चों की एक्टिविटीज को हमने रखा था, बहुत सारे स्कूल्स को भी इनवाइट किया था हमने, जिसमें बच्चे आए और हमने उसके ऊपर प्राइज गिविंग सेरेमनी भी रखी थी और बड़ा अच्छा लकी ड्रॉ में रखा था। एंड इट्स रियली नाइस। बेसिकली सदर में इस तरह का कॉन्सेप्ट है नहीं। हाँ, अच्छा एक और बात कि हमारे यहाँ भी नहीं था, लेकिन खैर अच्छी बात है कि अब आने लगा है। कुछ मॉल्स हम देख रहे हैं कि वहाँ पे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जब हम बाहर जाते हैं तो हम देखते थे कि बच्चों को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था। बाहर के मॉल्स में हर जगह पे बच्चों के लिए बहुत सारे एरियाज मिलते थे जो हमें यहाँ पर नहीं मिल रहे होते थे। थैंक यू आप लोगों ने इस चीज़ को सोचा। नहीं, बच्चों को भी रखने के लिए वही वाली बात आ गई ना, परखने और जिसकी आप बात, तो वही ना, आप बच्चों को अगर आपने टारगेट कर लिया है तो बच्चा इज द वन हु इज गोइंग टू एम्फसाइज द पेरेंट, हु इज गोइंग टू फोर्स द पेरेंट्स टू कम, चलिए जाना है जाना है जाना है जाना है। एंड दैट इज व्हाई हमने जो ये रखा है, ये 20th एंड 21st ऑफ अप्रैल को जो ये मेला रखा है, वो बेसिकली रखा ही इसीलिए कि ताकि बच्चों की छुट्टियां भी हों और वो एंटरटेन भी सही तरीके से। सही, और उसमें बड़े भी एंटरटेन हो रहे हो। ओह यस, ऑफ कोर्स। तो बच्चों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं इसमें? हमने कुछ बच्चों के लिए इस तरह रखा है जैसे कि एक तो हमने कुछ स्टूडेंट्स को भी किया है, उनके लिए अलग से एक सेगमेंट रखा है जिसमें सिंगिंग कंपटीशन है, ड्राइंग कंपटीशन है, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स फॉर द किड्स, यू नो, एंड वी हैव गॉट लकी ड्रॉ फॉर देम। और परचेजिंग पे भी लकी ड्रॉ रखा है हमने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट वी आर ट्राइंग कि सदर का जो कॉन्सेप्ट, लोग जो है ना अक्रॉस द ब्रिज अगर आप चले जाएं, सदर के बीच में आप ले लें और अक्रॉस द ब्रिज अगर आप चले जाएं तो गुलशन, देन एक्सपो सेंटर आ गया, तो लोगों का एक रुझान एक्सपो में हो रहा है। हाँ। इस तरफ से चले जाएं तो क्लिफ्टन डिफेंस आ गया। तो इस तरफ के लोगों को एंटरटेनमेंट इज फॉर एवरीबॉडी। और आजकल के इस दौर में अगर थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट मिल जाती है तो ये सबसे बड़ा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर मॉल इज द सिक्योर एनवायरनमेंट। ये भी एक पॉइंट है। अच्छा एक और बात कि देखें, लाइक हालात हम सब जानते हैं, इंशाल्लाह बेहतर अल्लाह ताला करम करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि माशाल्लाह ये देख के भी खुशी होती है कि जैसे आपका मॉल बना और आपने कंस्ट्रक्शंस की, आप लोगों ने काम किया और आप लोग इस तरह की चीज़ें हमें भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ज़ाहिर है पब्लिक को कर रहे हैं। तो लाइक इतने सारे डर होते हैं, इतना ज़्यादा खौफ होता है कि कहीं ब्लास्ट ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, तो आप लोगों को ये सब चीज़ें सोचते वक्त, मैं जब आप लोगों ने कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया था इस मॉल को, तो इस तरह के ख्यालात तो नहीं आ रहे थे कि यार ये ना हो जाए, हालात ख़राब हैं, कुछ इस तरह की बातें? देखिए, क्योंकि कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टर नहीं है, कोई इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। पाकिस्तान में जितना पोटेंशियल है ना, मैं कहता हूँ, आई हैव बीन अब्रॉड फॉर 18 years and I have seen so many countries. Our country has got all facilities, all the potential in this country. नंबर 1, जो आपने मुझसे ये बात कही कि आपको कोई डर खौफ, देखें अगर हमने इस तरह ही रहना, इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे मौके हैं, लेकिन पीपल आर स्केयर्ड टू कम ओवर हियर बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी एंड ऑल दीज रीजन। बट हैविंग सेड दैट, हम जब कोई भी काम स्टार्ट करें, देखें सबसे हमने इस चीज़ को छोड़ दिया है, अगर हम अल्लाह पे तवक्कल करके करें ना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमने अपने दीन को एक साइड पे रखा और दुनिया को साथ ले, दीन और दुनिया अगर साथ लेके चलेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग विल बी परफेक्टली ऑलराइट। एंड एज यू कैन सी 1971 से ये सफ़र स्टार्ट हुआ, उसपे शारा फैसल से लेके आई चुंदरीगढ़ रोड से लेके शारा फैसल पे आप बिजनेस आर्केड, बिजनेस एवेन्यू, आई चुंदरीगढ़ पे आ जाएं, यूनी प्लाजा, यूनी सेंटर, बिजनेस एंड फाइनेंस सेंटर। क्लिफ्टन पे मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, हमारे इस ग्रुप की एक चीज और मैं बताऊं, क्लिफ्टन पे फूड स्ट्रीट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है ना, हमने एक चीज लॉन्च की थी, लेट 80s की मैं बात बता रहा हूँ, दैट इज बोट व्यू अपार्टमेंट, बोट बेसन। ठीक है, और हमने ही वो कॉन्सेप्ट दिया, वहां पे फूड स्ट्रीट का कॉन्सेप्ट दिया बोट व्यू अपार्टमेंट के पास। इसके अलावा क्लिफ्टन गार्डन 1 है, क्लिफ्टन गार्डन 2 है। कराची में इतनी खूबसूरत जगहें हैं और इतना खूबसूरत चीजें हैं कि हम जितना चाहें बहुत कुछ बना सकते हैं, बहुत कुछ। अच्छा, अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में जरा बताइए कि और फ्यूचर में अल्हम्दुलिल्लाह प्लान्स तो हैं, यू नो, दे आर इंशाल्लाह, एंड यू विल सी इट वेरी सून, यू विल सी वेरी सून इंशाल्लाह, मे बी सम अदर टाइम व्हेनेवर वी फील
और आप जब हमें इनवाइट करेंगे तो हम जरूर आएंगे और हम आपको बताएंगे कि फ्यूचर का बहुत जल्दी एक कुछ चीजें ऐसी हैं जो पाइपलाइन में है। ऑफ कोर्स, वेरी ट्रू, व्हिच आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज एट द मोमेंट, यू नो। अच्छा, मुझे बताइए थोड़ा सा इसके लॉन मेला के बारे में। तो लॉन मेला ही क्यों सोचा कि लॉन को लेकर आते हैं, लॉन का एक मेला लगाते हैं? देखिए, पिछले दिनों हमने एक कार्निवल किया था। कार्निवल आल्सो वाज बेस्ड ओनली फॉर फैमिलीज, राइट। यू नो, द थिंग इज अगर आजकल हम पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं, जू है हमारा, कितनी बड़ी जगह है, लेकिन मैं क्या बहुत सारे लोग अपनी फैमिली को जाते हुए अवॉइड करते हैं, बिकॉज जो मेंटेनेंस है वहाँ की, हालांकि कितना बड़ा एरिया, कितनी बड़ी जगह, कितनी खूबसूरत जगह है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जो जानवर भी हैं उनकी भी हालत देख के तो अफसोस ही होता है। भाई आपको मैं बताती हूँ, जब मैं छोटी थी तो मैं गई थी जू, फिर जब मेरे बच्चे हुए तो मैं उनको लेके गई जू, तो मैंने बड़े मिस वहाँ पे जाकर कहा कि वो हाथी कहाँ है, हाथी क्यों नहीं है यहाँ पे? तो मुझे बताया कि वो तो 2 साल पहले उसकी तो डेथ हो चुकी है। और मुझे इतना अफसोस, मैंने कहा आप जो अभी बात करें, इसी तरह मैं अपने साहबजादे को लेके गया था, आई वेंट, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, तो वो भी बोले पापा वेयर इज हाथी। हाँ, तो मैं भी ढूंढता रहा हाथी, पता चला हाथी जो है बीमार था। अच्छा, उस वक्त बीमार था, मेरे टाइम पे उनकी डेथ हो चुकी थी। तो आई मीन अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लोगों में चेंज हो रहा है। मॉल्स जो बन रहे हैं ना, जो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शंस जो हो रही हैं, और मॉल्स के वो ज्यादा एम्फसाइज के, बेसिकली एक तो एनवायरनमेंट ऐसा होता है, सेंट्रली एयर कंडीशन और सिक्योर, क्योंकि जो भी है, जो भी प्राइवेट कंपनीज है उससे आपने गार्ड्स वगैरह है, जो भी कुछ रखे हुए अपने, वो एक होता है कि चलो ठीक है, आदमी को ऑफ कोर्स, वेरी ट्रू। और जो अब आप देखें, जैसे बहुत सारे इलाकों में करीबी इलाकों में भी मॉल्स बनना स्टार्ट हो गए, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि एक अच्छी तफरी करीब में आपको वो तफरी मुहैया हो जाती है और सिक्योर एनवायरनमेंट के साथ, बेसिकली ये रीजन। अच्छा, एक कॉल भी हमारे पास, कॉल भी लेती हूँ, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। सुबह बखैर, कौन बात कर रही हैं? मिसेज अयाज बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? मिसेज अयाज, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं मिसेज अयाज? अल्लाह का शुक्र, रेगुलर कॉलर बन गई अब तो मैं आपकी। मुझे पता है आप मेरी रेगुलर कॉलर हैं। क्या कहेंगी, लॉन मेला में जाएंगी आप? लॉन मेला में जी जाएंगे इंशाल्लाह। लाइव चली गई थी, मैंने डिटेल नहीं सुनी थी। अच्छा, आपने डेट नहीं सुनी, मैं आपको बता देती हूँ, ये 20th और 21st को है। बिल्कुल, फ्राइडे एंड सैटरडे। बच्चों के लिए बड़ी एक्साइटमेंट चीजें हैं वहाँ पे, तो जरूर जाइएगा भाई। अच्छा, और ये कहाँ है? ये है जी स्टार सिटी मॉल सदर, है ना? बिल्कुल सदर में, बैम्बिनो सिनेमा के बिल्कुल सामने। अच्छा, ठीक है। अब बड़ा अब मैं बता दूं, सारे क्राफ्ट के डिजाइनर्स हैं। हाँ जी, हेलो, मुझे आपके प्रोग्राम से तो एक लॉन का सूट गिफ्ट कर दो। मेरे बहन से, मैं तो खुद इनसे गिफ्ट लेने जा रही हूँ। मैं इन्हीं से तो कह रही हूँ। मिसेज अयाज से कहें कि वो तशरीफ लाएं इंशाल्लाह, व्हाई नॉट, और आए हमसे मुलाकात करें इंशाल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप अपने बच्चों के साथ तशरीफ लाएं, इंशाल्लाह बच्चों को भी देंगे और आपको भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जरूर देंगे। अरे वाह, जबरदस्त। मिसेज अयाज से जाइए फिर आप लोग, बिकॉज यू आर द फर्स्ट कॉलर सिंस आई एम हियर। दैट्स गुड। चले, आप जरूर जाइए मिसेज अयाज। चले सही, चले सही, आप याद रखिएगा, और लेकिन आप लोगों का जाना जरूरी है। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत सारी हैपनिंग्स हो रही होती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जा पा रहे होते, है ना, कि इस वजह से। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताएं कि हमारे यहाँ अभी भी किस चीज़ की कमी आपको नजर आती है, जो हम बाहर के मुल्क में देखते हैं, जो ट्रेंड हम बाहर मुल्कों में देख रहे हैं, हर तरह की हैपनिंग्स करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं हो रहा होता है यार, फैमिली के लिए कोई ऐसी जगहें नहीं है, फैमिली के लिए कोई ऐसी जगहें नहीं है। देखें, जो आप बात करें, हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों की कमी है, जिसमें सबसे पहली चीज़ है वो है कल्चरल वैल्यूज़, नॉर्म्स। जो आपकी वैल्यूज़ हैं, यू शुड नो कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं। अखलाकियात तो हमें छू के नहीं गुजरी। अगर आप बाहर कहीं चले जाएं, इवन दो देखें, बात मुस्लिम या गैर मुस्लिम की नहीं होती, बात यह है कि अगर हम कोशिश करें कि हमसे भी गलती हो, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमसे भी कभी हम किसी से टकरा गए तो फॉल्ट हमारा होगा, फिर भी हम उस सामने वाले आदमी पे ही चढ़ेंगे। लेकिन बाहर अगर आप चले जाएं, अगर आपको टक्कर भी लग गई ना किसी तरह से भी, तो वो सामने वाले का कसूर नहीं, वो भी आपको सॉरी कहता हुआ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कहते हैं ना, एक बड़े जादुई अल्फाज हैं, कुछ अल्फाज बड़े जादुई, जो कि मैजिक वर्ड्स जिसे कहते हैं, मैं उर्दू में इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ, जादुई अल्फाज जो होते हैं, जिसमें शुक्रिया, प्लीज,
सॉरी, एकदम से चेंज कर जाता ये आदमी को जो ना हमारे यहाँ सबसे हमारे दीन में तो सबसे पहली चीज ही आदमी को चेंज कर सकती है, वो है अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, तो सलाम। हम ये चीजों पे